पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, उनको अब मशवरा दिया गया है कि भाई इंडिया के साथ आप दोस्ती बनाएं। ये उस वक्त हुआ जिस वक्त ये पहुंचे हुए थे, वहां पे कराची में पहुंचे हुए थे और वहां पे एक ये बिजनेस लीडर्स जो हैं उनकी एक सेरेमनी जो थी वो अटेंड कर रहे थे। एक दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब कराची में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो बिजनेस टाइकून है आरिफ हबीब, उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं आपको दो काम करने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब को। उन्होंने कहा जी कि एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो आपका आईएमएफ का पैकेज है ये आपका अप्रूव हो गया और उसकी वजह आपकी जो मीटिंग थी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ इन जून लास्ट ईयर, उसकी वजह से अब आपको दो और हैंडशेक्स करने की जरूरत है। एक आपको हैंडशेक करने की जरूरत है इंडिया के साथ और दूसरा जो आदमी बैठा हुआ है अडयाला जेल में। ये दोनों ही काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। आपको बताइए कि पाकिस्तान ने अपने टाइज जो थे वो इंडिया के साथ डाउनग्रेड कर दिए थे जिस वक्त हिंदुस्तान की मोदी गवर्नमेंट ने जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर स्पेशल स्टेटस जो था उसका अगस्त 2019 में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद ने कहा था कि कोई भी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है जहां पे कि ये टॉक्स की जा सकती हैं। तो इनको आरिफ हबीब ने कहा कि नहीं, आपको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए अपनी ट्रेड इंडिया के साथ, आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, आप ये करें और इमरान खान साहब को जो है जेल से छोड़ें और उनकी तरफ जो दोस्ती का हाथ है वो बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं जी कि वो पहुंचे हुए थे कराची में इनकी मुलाकातें जो हैं चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह उनके साथ हुई हैं। वहां पे जो है इनकी मुलाकातें कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी हुई हैं। मुराद अली शाह ने कहा जी कि हमको पिछले 4 साल से जो है सिंध को इग्नोर किया गया है, हमें हमारी प्रॉपर जो स्कीम्स हैं डेवलपमेंट की वो यहाँ पे नहीं शुरू की गई हैं और हमें जो है हमेशा इग्नोर किया जाता है। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, सिंध को अब बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होए आप मुझे फोन करें और हम मिलके जो है ये सारे आपके जो सिंध के मामलात हैं इनको सुलझा सकते हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनकी अगर आज आप ट्विटर का ट्रेंड देखेंगे तो उनको आज लोग उनके ऊपर काफ़ी हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में इंतहाई फनी बात कही। उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इंतहाई सिंप्लिसिटी को पसंद करती हैं और इंतहाई जो हैं आम कपड़े पहनती हैं और वो जब से चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनी है उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। शी वाज स्पीकिंग इन अ टीवी शो जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनती हैं और बल्कि उनके कपड़े बहुत ही पुराने हैं। तो उसने एंकर से पूछा कितने पुराने हैं, उन्होंने कहा जी फरवरी 8 से पुराने कपड़े हैं। तो उसके वक्त के कपड़े हैं जो कि वो अब भी पहन रही हैं। अब जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो तो इनके ऊपर भड़क गए। उन्होंने कहा जी बाजी क्या बातें कर रहे हैं, और उन्होंने बेशुमार आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की आज तस्वीरें डाली हुई हैं ट्विटर के ऊपर जिसमें कि उनके एक्सपेंसिव जो हैं वो बैग्स और उनके कपड़े और ब्रांडेड जूते और उनकी जूतियां और ज्वेलरी और बहुत कुछ जो है। तो उन्होंने कहा जी कि वो कैसे प्रेफर करती हैं सिंपल क्लोथ्स। तो उसके ऊपर अज़मा बुखारी साहबा ने कहा जी कि वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, मुझे पता है कि लोगों का बड़ा दिल जल रहा है उनको ऐसे देख के, लेकिन उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना तो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट काम लाने की, क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं है। और दूसरी ये बात है कि वो क्या कपड़े पहनना चाहती हैं उसके लिए भी उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो अगर आपको डिस्कस करना होता है तो आप उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करें, उनके कपड़ों को डिस्कस ना करें। वैसे ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है भाई, हाँ, लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना सिंपल कपड़े पहनती हैं उस पे आज दुनिया बड़ी भड़की हुई है। ये एक जी पोल्स जो थे, इलेक्शंस जो थे, यानी कि वो कोलू के इलाके में PB19 बलूचिस्तान के अंदर रीस्केड्यूल किए गए थे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी भी हंगामे चल रहे थे। लेकिन आज फिर जब रीस्केड्यूल किया तो वहां पे कुछ रॉकेट्स फायर किए गए और लैंड माइन एक्सप्लोजन हुई, जिसकी वजह से 4 पोलिंग स्टेशन जो थी उनके ऊपर फिर से ये रोक लगा दी गई। ये जो कोलू का नसारों का जो एरिया था वहां पे सबसे पहले जो हैं वो अटैक्स हुए हैं, रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए अननोन डायरेक्शन से पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और लेकिन उसके अंदर कोई भी कैजुअल्टीज नहीं है, थैंक गॉड फॉर दैट। और दूसरा ये हुआ कि जिस वक्त ये ट्राइबल लीडर रबा नवाज जो हैं उनकी गाड़ी एक लैंड माइन के ऊपर संगयाली के एरिया में आई तो उससे उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो जो हैं वो सेफ हैं। तो उसके रहते जी अब ये जो रीस्केड्यूल की थी रीपोलिंग ये फिर से जो है रोक दी गई है। 6 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने
ने अब ये डिसाइड किया है कि एक लार्जर बेंच बनाने की जरूरत है, जो कि ये जो कंप्लेंट्स कुछ आई थी इंट्रा कोर्ट अपील्स, जिसमें कि कहा गया था कि जिसमें कि अक्टूबर 23 को जो कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया था कि जिसमें कहा था कि ये जो सिविलियंस का आर्मी ट्रायल्स करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन मे 9 राइट्स। तो उसके ऊपर फिर बड़ी जो है वो आई थी कि नहीं उनको किया जा सकता है आर्मी कोर्ट्स के अंदर। तो उसके लिए इन्होंने आज कहा कि अच्छा जी, अगर किया जा सकता है तो एक लार्जर बेंच बनाएं और ये करेंगे। ये जो अक्टूबर 3 की यूनानिमस रूलिंग आई थी, ये जो था इसको कहा गया था, जो लीड कर रहे थे इसको, जो जजेस लीड कर रहे थे जिसमें कि ये सारा कुछ कहा गया था, उसको लीड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़ाहिर, सैयद अजहर रिजवी, शाहिद वहीद, मुसरत हिलाली और इरफान सादात खान। आपको पता ही है कि ये जो ट्रायल है 100 सिविलियंस की, जिनके के लिए बोला जा रहा है कि इनका अलेज्ड रोल है इस राइट्स के अंदर मे 9 के लास्ट ईयर में, तो उसके लिए कहा गया था कि इनको नहीं ट्राई किया जाना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में और इनको जो है क्रिमिनल कोर्ट्स में करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा जो है वो आ गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी और फिर उसके लिए फिर इन्होंने कहा था जी कि ठीक है, आप जो है ये, वैसे तो पहले जो डिसीजन आई थी उसमें उन्होंने कहा था अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में वो ट्राई करना। तो अब इन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है, एक लार्जर बेंच बनाए तो अब उसको जो है डिसाइड करने दें, हम लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही हैं। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मोदी जी ने बड़े ही खराब किस्म के लफ्ज़ जो हैं वो कांग्रेस और मुस्लिम्स के लिए किए थे और इन्होंने कहा था, कांग्रेस को एक्यूज़ किया था कि ये जो है इंडिया की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मुस्लिम्स के अंदर। अब इसके ऊपर जो है जाहिर है कि कांग्रेस ने चुप तो नहीं बैठना था। राहुल गांधी जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो मोदी जी इस तरह के बयानात दे रहे हैं उसमें उनका पैनिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक रेवोल्यूशनरी इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो दिया है, वो बिल्कुल ही हिल गए हैं। ये कहना था गांधी जी का। उन्होंने कहा जी, एक वो पार्टी को एड्रेस कर रहे थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हमारे मैनिफेस्टो जो है वो हम कह रहे हैं कि उसका जो आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो आप फायदे देते हैं उसका थोड़ा सा बेनिफिट जो है 90% ऑफ गरीब पॉपुलेशन जो है उस तक भी पहुंचना चाहिए। मोदी जी ने भंसवाड़ा एरिया में जो राजस्थान का था उसमें कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि आपकी जो छोटी सी भी जो सेविंग है वो आपसे ले लेंगे और यहां तक कि आपकी मां और बहनों के मंगलसूत्र और गोल्ड तक लेके मुसलमानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके ऊपर जो है राहुल गांधी बात कर रहे थे। इसके ऊपर अब जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी साहिबा, वो भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने कहा जी कि सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने तो अपना मंगलसूत्र इंडिया के लिए जो है वो सेक्रीफाइस किया था। आपको पता ही है कि जब ये हिंदू वेडिंग जब होती है तो वो एक हार सा पहनाते हैं वो जो औरतें होती हैं उनके हस्बैंड, उसको मंगलसूत्र कहते हैं, जो कि ये निशानी होती है कि ये लड़की अब मैरिड है, और दूसरा वो जो मांग में सिंदूर लगाते हैं, तो ये 2 चीजें शो करती हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा जी कि मेरी मां जो है उसने तो अपना मंगलसूत्र हिंदुस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया था। तो मोदी जी जो है वो क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है इस मुल्क में 55 ईयर्स उसने रूल किया है, तो आप सारे बताओ कि आपकी कितनी मां और बहनों से हमने मंगलसूत्र खींचे हैं या कि आपसे गोल्ड हमने लेके किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने तो अपना जितना भी गोल्ड था, जिस वक्त वॉर हुई थी हिंदुस्तान में, तो उन्होंने अपना सारा गोल्ड हिंदुस्तान के लिए दे दिया था। अब इस चीज के ऊपर जो है बाकी लीडर भी बड़ा भड़के हैं। आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये जो मोदी जी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, पहले तो मोदी जी को बोलो कि जी पहले आप जवाब दो, ये जो कोविड में इतनी मौतें हुई, पुलवामा का अटैक कैसे हुआ, और ये जो बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान शहीद हुए, पहले तो आप उसका तो जवाब दो, फिर हमसे सवाल करना। तो मतलब भड़क गए हैं लोग वहां पे, बड़ी हीटेड वहां पे अब डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा जनाब, अब यही जो मुद्दा है जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो तो ऐसा कर लेंगे और राहुल गांधी तो शरिया लॉ ले आएंगे और सारा आपका पैसा लूट के जो है वो इनको दे देंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था, जो कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था जी कि हम तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अच्छी है वो मुसलमानों को दे देंगे। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर फिर से भड़क गया, उन्होंने कहा जी मोदी जी अपने फैक्ट्स को ठीक करो, आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमको ऐसे इनोवेटिव प्लान्स लाने की जरूरत है जिसमें कि हम इंश्योर करें सारे माइनॉरिटीज
पर्टिकुलरली मुसलमान, के उनको उनका इक्विटेबल शेयर मिले इस डेवलपमेंट के अंदर जो हिंदुस्तान में आएगी। उसका फायदा सिर्फ कुछ हिंदुओं को या एलीट क्लास के लोगों को नहीं, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज को भी होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था, तो उसको जी इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, उस पर सोशल मीडिया भड़क गई। और ये जो थी, उन्होंने कहा जी कि ये जो सिंह साहब की दिसंबर 9 का एड्रेस था, इसको डिलिबरेटली मोदी जी ने मिसचिवियसली मिस इंटरप्रेट किया है। मीडिया और एक्टिविस्ट और कमेंटेटर्स जो हैं वो भी बड़े ज्यादा इस पे नाराज हैं। वो कहते हैं जी कि अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहां हैं, वो क्यों इस हेट स्पीच के ऊपर खामोश बैठी हुई हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है 295A और 153A जो कि हेट स्पीच को डील करता है, उसके अंडर मोदी जी का ट्रायल करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये जो ब्रेजन वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसके बारे में आप चुप क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका सैलरी जो है इंडियन सिटीजंस के टैक्स के मनी के ऊपर जाता है, तो आपको सही फैसला करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर भी दूसरी कुछ पार्टियां भड़क गई हैं। शिरोमणि अकाली दल जो है उसने बहुत ज्यादा मोदी जी के ऊपर एतराज किया। उनके जो सीनियर लीडर हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने कहा जी मुझे शर्म आ रही है मोदी जी के इस बयान के ऊपर, क्योंकि ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ये जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को जस्ट इलेक्शन जीतने के लिए। उन्होंने कहा जी कि शिरोमणि अकाली दल बहुत ज्यादा वरीड है कि बीजेपी जो है अपना फुटप्रिंट शायद जो है पंजाब के अंदर बढ़ाना चाहती है। लेकिन मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह से बीजेपी ने आपके किसानों को दिल्ली के अंदर एंटर होने से रोका था, उसी तरह आप बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पंजाब के विलेजेस में आने से रोको। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? माजिद भाई ये क्या हो रहा है, मुझे बताएं। व्हाट इज दिस? ठीक हो गया जी। व्हाट इज दिस है जी? तो ऐसे है जी जनाब ये। और जनाब एक शो आने वाला है, द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो, जो है सैटरडे को भी आएगा। लेकिन उसके नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ क्लिप्स सामने आए हैं जिसमें कि देखा जा रहा है कि आमिर खान जो है इस दफा उनके गेस्ट होंगे। तो वो जो क्लिप है उसमें देखा जा रहा है कि आमिर खान साहब जब आए हैं तो उनको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया है और आमिर साहब कह रहे हैं जी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो उसके अंदर एक ऐसा ही जरा शरारत करने की कोशिश की कपिल शर्मा ने। आपको पता ही है कि जरा उसका शरारती शो होता है। उसने कहा भाईजान आप 2 शादियां तो कर चुके हो, तीसरी शादी तो नहीं करोगे अब। तो उसके ऊपर जो है देखा जा रहा है कि आमिर खान जो हैं वो हंस रहे हैं। आपको पता ही है कि आमिर खान की 2 ही दफा शादी और 2 ही दफा डिवोर्स भी हो गई है। पहली शादी रीना दत्ता के साथ उनकी हुई थी और दूसरी शादी किरण राव के साथ। उनके 3 बच्चे हैं और अब वो मसरूफ हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म लाहौर 1947। जाहिर है कि वो आपको समझ आ ही गया होगा कि पार्टीशन के ऊपर है। इसके अंदर स्टार कर रहे हैं सनी देओल लीड रोल में और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी। इसके अंदर देखे जाएंगे प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल वगैरह। तो ये लोग जो हैं बड़े इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आमिर खान साहब बड़े ही कम शोज़ में और बड़े कम अवार्ड सेरेमोनीज़ में जाते हैं, तो वो अब इंतज़ार कर रहे हैं। एक आने वाला है जी ये डांस दीवाने, आपको पता ही एक टैलेंट शो है, इसका भी एक नई एपिसोड आने वाली है और इसके अंदर जो 90s की बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की फिल्म थी दिल तो पागल है, उसके जो एक्टर्स हैं करिश्मा कपूर और जो माधुरी दीक्षित हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे ये आ रहे हैं एज जो करिश्मा कपूर हैं एज गेस्ट जज आएंगी और जजेस यहाँ पे रहेंगे सुनील शेट्टी और माधुरी दीक्षित। और यहाँ पे ये एक डांस ऑफ एनवी करके एक डांस होएगा जिसके के अंदर जो है ये दोनों फिर से वही वाला डांस करेंगी दिल तो पागल है में जो किया था, जो कि यश चोपड़ा की 1997 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसको जो कंपोज कर रहे हैं उधम सिंह साहब कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर ये दोनों ही जो थी लेडीज ये कास्ट की गई थी अगेंस्ट शाहरुख खान और बड़ा ही ये मशहूर हुआ था गाना दिल तो पागल है। तो अब ये फिर से वो मैजिक कहती हैं जी, फिर से ये दोनों रिक्रिएट करेंगी। और जनाब जीनत अमान साहिबा जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपनी वालदा जो हैं वार्डीनी स्कारवाचर उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं और उन्होंने कहा जी कि शी वॉज ब्यूटिफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन, सेफ हार्बर, विप स्मार्ट। और वो कहती हैं जी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थी। वो कहती हैं जी कि जिस वक्त वो बड़ी मसरूफ़ थी, बिजनेस लेडी थी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं जीनत अमान, तो उन्होंने अपना काम वाम छोड़ के वो इनकी मैनेजर बन गई। उन्होंने बहुत सारी अपनी तस्वीरें जो हैं अपने वालिद साहब अमानुल्लाह खान साहब और इनके जो जर्मन स्टेप फादर हैं हेन्स, उनके साथ भी तस्वीरें अपनी इंस्टा के ऊपर डाली हैं। उन्होंने अपनी माँ को बहरहाल बहुत ज़्यादा होमेज पे करते हुए कहा जी कि मेरी माँ मेरे से बड़ा प्यार करती थी लेकिन उसका दिल उस दिन
टूट गया जिस वक्त मैं घर से भाग गई थी प्यार के पीछे और मैंने शादी कर ली थी, लेकिन फिर हमारी जो हैं वो टाइज फिर से हमने मेंट की थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ था और मैं अपनी माँ से मिलने आई थी, क्योंकि मेरा बच्चे की भी बर्थडे उसी दिन होती है जिस दिन मेरे माँ की होती है। तो इस तरह की उन्होंने बड़ी नॉस्टैल्जिक बातें की। और जनाब पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान एंड ऑलराउंडर इरफान खान साहब जो हैं, उनको जो बाकी के 2 T20 मैचेस रह गए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें से इनको रूल आउट किया गया है। पीसीबी ने ये अनाउंस किया है कि इनको रेस्ट दिया जाएगा। पीसीबी जो है उसका मेडिकल बोर्ड, उन्होंने कहा जी कि ये डिसीजन हमने इनकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट जो है वो देखते हुए ली है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो अब थर्सडे और सैटरडे के मैचेस हैं उसके अंदर फिट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये दोनों नहीं हैं। ये दोनों ही जो हैं पीसीबी ने कहा जी कि अपने रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। पीसीबी के मेडिकल पैनल ने इनको जो देखने के बाद ये मशवरा दिया है। रिजवान जो था उसको बड़ी डिस्कम्फर्ट हुई थी हैमस्ट्रिंग के अंदर जब वो 3rd T20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे पिंडी के अंदर, और इसी तरह जो हैं उनको भी इरफान खान जो थी उनको भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आई थी। तो इनको रिजवान को अब रिप्लेस कर रहे हैं विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला। लास्ट T20s जो हैं वो अप्रैल 25 और अप्रैल 27 को खेले जाएंगे, और ये जो है सीरीज़ इस वक्त 1-1 के ऊपर लेवल्ड है। तो ये जनाब है किस्सा। और जनाब रिजवान साहब जो हैं, मोहम्मद रिजवान ही हमारे जो हैं 31 ईयर्स उनकी एज है, बड़ी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की जब ये इन्होंने 2nd T20 खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि ही हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 3000 रन्स, और इन्होंने 45 जो हैं वो रन्स बनाए थे 34 बॉल्स में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, एंड ही हैज़ रीच्ड द लैंडमार्क इन 79th T20 इनिंग। एज अ रिजल्ट ही हैज़ सरपास्ड बाबर आजम एंड विराट कोहली, क्योंकि ये दोनों जो थे इन्होंने 3000 रन्स बनाए थे अपनी 81st इनिंग में। तो यानी कि 2 इनिंग ज़्यादा इनको खेली थी और रिजवान ने 2 इनिंग पहले ही बना लिया। ही हैज़ बिकम द 8th बैट्समैन टू गेट टू 3000 रन्स इन T20, और लेकिन फिर भी जो कोहली हैं वो ही रिमेन्स द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20, क्योंकि उनके अभी तक जो हैं 4037 रन्स हैं इन 117 मैचेस। तो बहरहाल जी रिजवान जो है उन्होंने भी बढ़ गया। और जनाब वेस्ट इंडीज़ स्किपर हेली मैथ्यूज़ जो हैं फीमेल जो उनकी टीम है, उन्होंने एक और सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने विन किया 3rd विमेंस ODI भी, और इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, 3-0 से पाकिस्तान को हराया है। ये मैचेस जो है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर चल रहे थे। इन्होंने पहले मैच में भी 100 रन्स बनाए थे और दूसरे में भी इन्होंने 141 ऑफ 149 बॉल्स बनाया। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे ODI में 278 फॉर 6 बनाए थे। पाकिस्तान को इन्होंने बंडल अप कर दिया 190 पे। पाकिस्तान की तरफ से मुनीबा अली जो है टॉप स्कोरर रही विद 38 रन्स। तो जनाब लेडीज़ को भी एक अच्छा कोच चाहिए इनका ज़रा गेम बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं, जिसकी हमने थोड़े दिन पहले आपको बताई थी कि फेस ऑफ हुई है इंडियन प्लेयर के साथ, उन्होंने मुक्का मार दिया था उनको, यानी थप्पड़ मार दिया था उनको, शाजेब रिंद, उन्होंने जनाब दुबई के अंदर ये जो कराटे कॉम्बैट 45 इवेंट है इसको विन किया है। और इस विक्ट्री के मौके पे इन्होंने सिर्फ अपना ही झंडा नहीं लहराया बल्कि हिंदुस्तान का भी झंडा लहराया। और इन्होंने इनसे जब पूछा गया कि भाई तुमने दोनों झंडे क्यों लहराए हालांकि तुम पाकिस्तान से हो, तो उन्होंने कहा जी इंडिया और पाकिस्तान एनिमीज नहीं है, हम एक हैं, हम वी आर टुगेदर, और हम जो है मिलकर अगर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा चलेगा। इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस थे ये 3 टियर थे। रिजवान अली जो था उसने सबसे पहले पाकिस्तान का जो था उसने नॉकआउट किया था इंडिया के पवन गुप्ता को फर्स्ट राउंड में। इंडिया ने फिर इसको इक्वल किया, इसके हिमांशु कौशिक जो थे उसने डिफीट किया पाकिस्तान के फैजान खान को। उसके बाद शाजेब रिंद जो हैं उन्होंने इंडिया के राणा सिंह को फाइनल बैटल में हराया। तो एज अ रिजल्ट पाकिस्तान जो है उसने ये जो कराटी कॉम्बैट 45 इवेंट था इसको जीता। जब ये क्वेटा पहुंचे हैं तो इनको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट का बैड लक है कि ये अपने हीरोज को सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर ये अपने हीरोज को सपोर्ट करें तो ये हीरोज बड़ा जो है रोल मॉडल बनेंगे आपकी यूथ के लिए। बहरहाल मेरा अब टारगेट ये है कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है इसके अंदर, जो कि दुबई में हो रही है फिर से, और मैं पाकिस्तान के लिए फिर से जो है टाइटल जीत के आऊंगा। And Janab, absolutely our last news is about identical twins of Canada. किम एंड मिशेल क्रेजोनस्की दोनों ही 30 इयर्स की हैं और इनको इनवाइट किया गया था। ये जो बड़ी एलीट फीमेल जो रनर्स इवेंट होता है बॉस्टन के अंदर, बॉस्टन मैराथन, उसके लिए, तो वो कहती हैं जी जब हमें इनवाइट आया तो हम तो डिसबिलीफ में थे, हम कह रहे थे शायद ये कोई मिस्टेक है या ये कोई रॉन्ग ईमेल इन्होंने भेजी है,
लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, इन्होंने वाकई हमें बुलाया है। ये जो है टॉप 2 फीमेल फिनिशर्स में रही हैं। मिशेल जो है उसने फिनिश किया 2 आवर्स 38 मिनट्स में और 23 सेकंड्स में। इनकी जो बहन है किम, उन्होंने 2 आवर्स 40 मिनट्स और 50 सेकंड्स में रेस खत्म की और एज अ रिजल्ट मिशेल 23rd नंबर पे थी और किम 26 नंबर पे। दे वर अमंग 60 विमेन जिनको के ये बॉस्टन मैराथन के लिए इनवाइट किया गया था एंड दे एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री टू बी ट्विंस नंबर 1। और फिर उन्होंने compete किया इसमें विमेंस प्रो फील्ड में और फिर उसके अंदर अच्छे रिकॉर्ड्स भी दिखाए। तो ये हैं जी हमारे, And they are twins. They are twins, 30 years They are old. twins. Yeah, yeah.